मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 53, 20 मार्च। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है मन्नत एरोप्लेन के बाथरूम में फांसी होती है और मौसम खराब हो रहा होता है। विक्रांत अपने सीट पर बैठकर यह सोचता है कि ऐसे मौसम से तो मिस मन्नत को डर लगता है। इधर मन्नत बाथरूम का लॉक खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ऐश्वर्या ने लॉक में बाहर से एक चाकू फंसा दिया होता है, जिस वजह से मन्नत वह लॉक नहीं खोल पाती। विक्रांत मन्नत को देखने के लिए बाथरूम की तरफ आता है और ऐश्वर्या अपने काम को पूरा करके जा रही होती है और विक्रांत को देखकर छिप जाती है। विक्रांत के आगे जाते ही वह जल्दी से अपने जगह पर चले जाती हैं। पूरा वीडियो देखने से पहले लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जब विक्रांत बाथरूम के दरवाजे पर आता है तो मन्नत की कोशिश करने की वजह से वह चाकू नीचे गिर जाता है, लेकिन मन्नत डर चुकी होती है क्योंकि मन्नत को ठंडे की आवाज से डर लगता है। विक्रांत बाहर से आवाज देता है, मिस मन्नत। मन्नत अंदर से बोलती है, हेल्प मिस्टर सलूजा सर, हेल्प मिस्टर सलूजा सर, हेल्प। विक्रांत बोलता है, मन्नत मैं यहाँ हूँ, तुम दरवाजा खोलो। मन्नत बोलती है, नहीं नहीं खुल रहा। विक्रांत बोलता है, होगा होगा, रिलैक्स मिस मन्नत, मैं यही हूँ। मन्नत बोलती है, मिस्टर सलूजा सर प्लीज खोलिए, मुझसे नहीं खुल रहा। विक्रांत बाहर से खोलने की कोशिश करता है और बोलता है, मिस मन्नत मैं यहाँ ही हूँ, तुम मुझे एक सेकंड दो, रुको। मन्नत बहुत घबराई हुई रहती है, रो करके बोलती है, मुझे यहाँ से निकाल दो सलूजा सर। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत मैं यहीं पर हूँ, आंखें बंद करो और मेरी आवाज पर ध्यान दो, ठीक है ना। फिर वहां पर एक एयर होस्टेस आकर बोलती है विक्रांत को, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लीज अपनी सीट पर जाइए। विक्रांत बोलता है, बाथरूम का दरवाजा लॉक हो चुका है, इसे कैसे खोल सकते हैं। एयर होस्टेस बोलती है, रुकिए मैं चेक करती हूँ, और बोलती है, अरे ये तो जाम हो चुका है। विक्रांत बोलता है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस होगा ना, कुछ तो होगा, कुछ तो करिए। एयर होस्टेस बोलती है, देखिए सर मैं ये डोर तभी ओपन कर सकती हूँ जब हमारी फ्लाइट लैंड होगी, आप प्लीज अपनी सीट पर जाकर बैठिए। मन्नत अंदर से रो करके बोलती है, नहीं नहीं प्लीज मत जाना। विक्रांत मन्नत को बोलता है, मिस मन्नत तुम रिलैक्स करो, आंखें बंद करो। वो एयर होस्टेस को बोलता है, देखिए आप किसी तरह इसको निकालने की कोशिश करिए, मैं सीट पर जाकर नहीं बैठ सकता, मेरी कुलक अंदर फंसी हुई है, वह थंडर और लाइटिंग से डरती है, प्लीज आई एम सॉरी, प्लीज ओपन द डोर। एयर होस्टेस बोलती है, सर आई अंडरस्टैंड, बट हम ट्राई कर रहे हैं, ये डोर जाम हो चुका है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। विक्रांत गुस्सा कर बोलता है, अरे कैसी बातें कर रही है, आपका ये दरवाजा लॉक कैसे हुआ। एयर होस्टेस बोलती है, सर मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, आपकी सेफ्टी अपने हाथ में है, तो प्लीज अपना ध्यान रखें और मुझे जो करना है करने दीजिए, आप प्लीज अपनी सट पर जाकर बैठिए। मन्नत अंदर से रोते हुए बोलती है, नहीं नहीं सलूजा सर आप मत जाएगा। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस इन्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। फिर विक्रांत एयर होस्टेस को बोलता है, मैं आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। फिर सामने वाला एक सीट को दिखाकर पूछता है, वह एयर होस्टेस की सीट है। वह बोलती है, हाँ। विक्रांत बोलता है, देखिए आप समझने की कोशिश करिए, जो मेरे साथ है वह पहली बार प्लेन में ट्रैवल कर रही है और इस तरह की वेदर से बहुत डरती है, ठंड से एक्सप्लेन एसिड हो जाती है, राइट। इसलिए अगर मैं यहाँ बैठूंगा ना तो मेरी आवाज से शायद वह शांत हो जाएगी और उसे नर्वस फील नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मैं, क्योंकि मैं उसे छोड़कर तो नहीं जा सकता, मैं उधर नहीं बैठने वाला हूँ, कहीं नहीं बैठने वाला हूँ, प्लीज आई एम गोइंग टू बी हियर, आई एम श्योर। एक पैसेंजर की जिंदगी आपके लिए प्रोटोकॉल से ज्यादा जरूरी होती है, राइट। फिर वह बोलती है, ओके फाइन, आप यहाँ बैठ सकते हैं। विक्रांत बोलता है, थैंक यू सो मच। फिर विक्रांत मन्नत को बोलता है, मिस मन्नत मैं यही हूँ, और उस बगल वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर वहां पर अनाउंसमेंट होता है कि देवी और सजनों प्लेन तीव्र गति से लैंड करेगा।
वेदर में खराबी होने के कारण प्लेन में हलचल हो सकती है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले। इधर सीट पर एक छोटी सी बच्ची होती है। वह अपनी माँ को बोलती है, मम्मा वह दीदी जो कर डर गई थी वह अब फिर से डर गई होगी ना। तो उसकी माँ बोलती है कि डोंट वरी बेटा, वह अंकल है ना उनके साथ, वह उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। फिर वह बच्ची पूछता है कि क्यों, वो उनके एंजल है क्या? और उनकी माँ हंसकर बोलता है हाँ। मन्नत अंदर बहुत घबराई हुई रो रही होती है। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत मैं यहीं बैठा हूँ ओके तुम्हारे लिए। अब तुम अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दो। फिर विक्रांत मन में सोचता है क्या करूं और अपनी आंखें बंद करके बोलता है, मिस मन्नत मुझे अपनी माँ के लिए लड़ जाना है। मन्नत भी अपनी आंखें बंद करके बोलती है, चाहे जो कीमत चुकानी हो, माँ को बचाना है। विक्रांत बोलता है, हिम्मत नहीं हारनी है, विश्वास रखना है। सतनाम वाहेगुरु, एक वही सच्ची आश है। मन्नत बोलती है, वह सबसे बड़ी आश है जो कभी टूटेगी नहीं, क्योंकि आप जैसा कोई अपना मेरे पास है। और विक्रांत और मन्नत दोनों ही अपने हाथ को अपने दिल पर रखते हैं। मन्नत बार बार बोलती है मेरे पास है, मेरे पास है। वहां पर एक यात्री बोलती है, इसे कहते हैं ना सच्चा प्यार। फिर वह एयर होस्टेस आकर के विक्रांत की जगह पर बैठ जाती है। ऐश्वर्या पूछती है, एक्सक्यूज मी वहां क्या हो रहा है? बहुत शोर हो रहा है, सब ठीक है ना? एयर होस्टेस बताती है कि मैं एक्चुअली हमारी एक पैसेंजर जो है ना वह वॉशरूम में फंस गई है। लैंडिंग से पहले हम उनकी हेल्प ही नहीं कर सकते। ऐश्वर्या बोलती है, सी इज फाइन। एयर होस्टेस बोलती है, या मैं सर ने बताया कि उन्हें इस मौसम में एंजाइटी इशू हो जाते हैं। आई होप कि सब ठीक हो। ऐश्वर्या मन में सोचती है, इंटरेस्टिंग, मुझे तो पता है नहीं था मन्नत कि तुम्हें एक साइड इशू भी है। चलो पर इसमें मेरा ही फायदा है। अब जब ये डोर खुलेगा और जब तक तुम नॉर्मल होगी तब तक मैं खुद से जुड़े सारे सबूत मिटा चुकी होगी। इधर मल्लिका गुस्से में अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। पीछे से स्टाफ सुनीता बोलती है, मल्लिका मैं कुछ लाऊं आपके लिए खाने को? मल्लिका बोलती है, जानबूझकर पूछ रही हो ना, ये मुझे इरिटेट करने के लिए पूछ रही हो ना? सुनीता बोलती है, नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। और मल्लिका बहुत चिल्लाकर बोलती है, सट अप, ऐसे कैसे कर सकता है वह मेरे साथ? क्यों नहीं आया वह? फिर वहां पर नीतू आ जाती है और बोलती है, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? अब मुझे बता, तू मेरे विक्रांत को किस बात के लिए दोष दे रही है? अब क्या किया उसने? मल्लिका बोलती है, आज विक्रांत ने मुझे बोला था कि वह मेरे साथ लंच करेगा। मैंने इतना रेडी होकर रेस्टोरेंट में घंटों उसका वेट किया, पर वह नहीं आया। उस मन्नत की वजह से वह फिर से नहीं आया। नीतू बोलती है, अरे शांत हो जा कुड़ी, शांत हो जा। इधर बैठ तू। विक्रांत किसी काम से घर से बाहर गया है। उसने वादा किया था कि वह जाएगा तेरे साथ। मल्लिका बोलती है, नहीं उसने हाँ नहीं कहा था, पर जब मैंने उससे पूछा तो उसने ना भी नहीं कहा था, इसका मतलब तो हाँ ही होता है ना? आंटी बोलिए। नीतू बोलती है, तो तू शांत होकर बैठ पहले। देख मेरा विक्रांत ना अपने वादे से कभी मुकरता नहीं है। जो कहता है ना वह करता जरूर है। तू भी वही कर जो तेरे लिए जरूरी है। 24 घंटे ना उसके सर पर बैठकर नाच मत। ऐसे घूमती रहेगी तो वह भागेगा ही ना तुमसे दूर। तुम्हारी जनरेशन वाले कहते रहते हैं ना हमेशा, स्पेस तो स्पेस दो, तो उसे स्पेस दो। और एक गल 10 तू मेनू मल्लिका, तेरी माँ ने तुझे नहीं सिखाया आदमी को कैसे हैंडल करते हैं? मेरे विक्रांत से शादी के सपने देखने से पहले ना ये सीख कि आदमी को कैसे हैंडल किया जाता है। पागल लड़की रोने बैठ गई। नीतू वहां से चली जाती है। मल्लिका बोलती है, मुझे मॉम से बात करनी होगी। इधर प्लेन लैंड होता है। विक्रांत अपनी सीट से उठकर बोलता है, मिस मन्नत ठीक हो तुम? सारे पैसेंजर्स निकलने लगते हैं। ऐश्वर्या अपना फोन देखकर बोलती है, मल्लिका के इतने सारे मिस्ड कॉल्स और फोन पर ध्यान होने के कारण वह गिर जाती है। विक्रांत देखने के लिए जाता है। बोलता है, मैं यू ओके? हाथ दीजिए, मैं आपको लगी तो नहीं है ना? ऐश्वर्या बहुत डर जाती है विक्रांत को देखकर। फिर विक्रांत दूसरे को बोलकर चला जाता है, तो प्लीज हेल्प हर। वहां मन्नत को देखने के लिए और पूछता है कि खुला दरवाजा। फिर ऐश्वर्या मल्लिका को फोन लगाकर बोलती है, बोलो मल्ला।
मल्लिका बोलती है मोम विक्रांत ने मुझे फिर से टीच कर दिया। मैं 3 हॉर्स उसका वेट किया, पर वह नहीं आया। मुझे ना बहुत 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 ज्यादा गुस्सा आ रहा है विक्रांत पर। ऐश्वर्या बोलती है सॉरी बेटा, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरा क्रेडिट कार्ड है ना तुम्हारे पास, तुम शॉपिंग के लिए चली जाओ और सुनीता को भी साथ ले जाना, और तू खरीद जो तूने जो भी पसंद आए, अच्छा शॉपिंग करो, देखना तुम बहुत अच्छा फील करोगी। मल्लिका बोलती है गुड आइडिया मॉम, शॉपिंग स्ट्रेस बूस्टर है, मैं जाकर शॉपिंग कर लेती हूँ। इधर स्टाफ लोग मन्नत के वॉशरूम का दरवाजा खोल देते हैं। मन्नत बाहर निकलते ही जल्दी से विक्रांत के गले लग जाती है और रोने लगती है। विक्रांत भी मन्नत को कस के पकड़ लेता है। वहां पर दोनों का बहुत अच्छा मोमेंट बनता है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। फिर विक्रांत मन्नत को पानी देता है पीने के लिए। ये सब कुछ ऐश्वर्या देख रही होती है। मन में सोचती है कि ये दोनों तो यहाँ से हटाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मुझे ही घूम के जाना पड़ेगा। इधर मन्नत पानी पी रही होती है और एयर होस्टेस आकर बोलती है मैं आप बहुत लकी हो क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड बहुत लविंग और केयरिंग है। फिर मन्नत विक्रांत की तरफ देखती है और बोलती है एक्चुअली यह मेरे बॉस है। विक्रांत बोलता है मिस मन्नत चले, और मन्नत का हाथ पकड़ के वहां से निकलने लगता है। सारे पैसेंजर्स दोनों के लिए ताली बजाते हैं। मन्नत मुस्कुराकर विक्रांत की तरफ बस देखती रहती है। इधर ऐश्वर्या अंबाला स्कूल में इंटर करती है और मन में सोचती है सोनिया खन्ना इस जगह से निकलकर ऐश्वर्या राय सिंह बन गई, पर यह जगह आज भी वैसी की वैसी ही है, कुछ भी नहीं बदला, लेकिन आज कुछ मिटेगा जरूर यहाँ से। सोनिया खन्ना की पहचान। फिर एक स्टाफ आकर पूछता है मैडम आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऐश्वर्या बोलती है मैं कौन हूँ वह जरूरी नहीं है, मगर मेरा रिकॉर्ड रूम में से कुछ डिटेल निकालना बहुत जरूरी है। वह बोलता है उसके लिए तो आपको प्रिंसिपल मैडम की परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर ऐश्वर्या अपने पर्स से बहुत सारे पैसे निकालकर उस आदमी के पैकेट में रखकर बोलती है अभी भी परमिशन लेनी पड़ेगी। वह बोलता है नहीं आप जाए मैं देख लूंगा। फिर ऐश्वर्या बोलती है पासवर्ड और वह बताता है कैपिटल में अंबाला 1981, आगे से राइट ले लीजिएगा। ऐश्वर्या थैंक्स बोलकर चली जाती है। विक्रांत और मन्नत भी वहां पर आते हैं। ऐश्वर्या अंदर जाकर लैपटॉप में रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। प्यून आकर बोलता है कि मैडम जल्दी करिए कहीं प्रिंसिपल मैडम ना आ जाए, और विक्रांत मन्नत दोनों आ रहे होते हैं। ऐश्वर्या मन में सोचती है मन्नत और विक्रांत के आने से पहले मुझे मेरे अतीत से जुड़े सारे सबूत मिटाने होंगे, मैं छोटी से भी गलती नहीं कर सकती। फिर ऐश्वर्या को कॉल आ जाता है मल्लिका का। ऐश्वर्या कॉल रिसीव करके बोलती है माला मैंने तुमसे कहा ना, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं करती हूँ तुमको बाद में कॉल। मल्लिका बोलती है मॉम मैं ना अपने लिए कुछ ड्रेस खरीदी है, प्लीज उसमें से आप सेलेक्ट कर लो ना कौन सी अच्छी है, मुझे पहन के जाना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। फिर वह वीडियो कॉल पर ड्रेस दिखाकर बोलती है बताओ मॉम कौन सा वाला? ऐश्वर्या बोलती है लेफ्ट वाला। इधर विक्रांत मन्नत को बोलता है तुम्हें पता है ना तुम्हें इमोशनल हो सकती हो, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है तो, और ट्रस्ट मी आई डोंट जज यू। मन्नत बोलती है थैंक यू सर, एक्चुअली अभी इतना कुछ चल रहा है ना कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस बात पर कैसे रिएक्ट करूंगी, और अभी मैं अपनी जन्म देने वाली माँ से जुड़ी कोई भी बात उस बारे में सोच नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ बस। उधर ऐश्वर्या अंदर में जल्दी जल्दी से अपने सारे काम को अंजाम दे रही होती है। मन्नत विक्रांत को बोलती है यही बोला था ना उन्होंने। फिर वहां पर एक लेडी आती है और मन्नत को बोलती है मही जी आपसे बात हुई थी सोनिया खन्ना के बारे में? वह बोलती है मिस मन्नत राइट? मन्नत बोलती है राइट। वह बोलती है आप प्लीज 2 मिनट वेट करिए, मैं प्रिंसिपल मैम से बोलकर बताती हूँ, एक्चुअली हम उनके परमिशन के बिना स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स नहीं बताते किसी को, आप प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए मैं अभी आई। अंदर ऐश्वर्या को प्यून बोलता है मैडम जल्दी करिए वरना प्रिंसिपल मैम को पता चल जाएगा, मेरे नौकरी पर बात आ जाएगी, जल्दी करिए प्लीज। ऐश्वर्या बोलती है हाँ ठीक है। विक्रांत बोलता है मन्नत मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं मिला तो? मन्नत बोलती है कुछ नहीं, मैं हार थोड़ी ना मानी है, सोनिया खन्ना की तलाश जारी रखूंगी। अंदर ऐश्वर्या घबरा जाती है।
और बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। इधर घर में नीतू बोलती है भगवान जी मुझे माफ कर देना, मैं अपने पुत्र के भलाई के लिए ही कर रही हूँ सब। और एक जूस के गिलास में दवाई डालने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं डालती। फिर विक्रांत को फोन करती है। विक्रांत को बोलती है विक्रांत तू कैसा। विक्रांत बोलता है मैं ठीक हूँ मोम, आप कैसे हो। नीतू पूछती है तू कहाँ है। विक्रांत बोलता है मैं गोल्डन टेम्पल आया हूँ, मुझे एक मौका मिला तो मैं आ गया यहाँ माथा टेकने। नीतू बोलती है गोल्डन टेम्पल, पर मेनू तो बताया भी नहीं तूने, मेनू तो पूछ लेता, मैं भी चलती ना तेरे साथ। विक्रांत बोलता है आपको अगली बार पक्का लेकर जाऊंगा, बट फिलहाल के लिए ना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो आपको बाद में कॉल करूँ। फिर वहां पर कोई आ जाती है और विक्रांत अपने फोन को साइड में रखकर बोलता है जी बोलिए। वह बोलती है आप और मिस मन्नत खन्ना जाकर के रिपोर्टिंग में चेक कर सकते हैं, वह उधर है पीछे की तरफ। विक्रांत हंसकर बोलता है नाइस, और मन्नत के साथ जाने लगता है। अपनी माँ को बोलता है मैं बाद में फोन करता हूँ बाय। नीतू बोलती है इसका मतलब मल्लिका का शक सही था। विक्रांत सब कुछ छोड़कर उस सैफ के साथ बाहर गया है। इधर मन्नत और विक्रांत अंदर जा ही रहे होते हैं और ऐश्वर्या अंदर होती है। वह मन में सोचती है ओह गॉड अब कैसे निकलूं यहाँ से। इधर नीतू गुस्से में बोलती है उस लड़की की इतनी हिम्मत, वह मेरे विक्रांत को अपने जाल में फंसा रही है। पर विक्रांत को क्या हो गया, उस लड़की के लिए मुझसे झूठ बोल रहा है, बात बात पर झूठ बोल रहा है। और गुस्से में वहां रखे सामान को फेंक देती है। आवाज सुनकर रुबीना आती है और बोलती है अब क्या हो गया, क्या हो गया भाभी। नीतू बोलती है विक्रांत उस सड़क छाप लड़की मन्नत के साथ है। रुबीना बोलती है आप ना एक नंबर की बेवकूफ है नीतू भाभी, आपकी जगह अगर मैं होती ना तो उस लड़की को पहले ही दिन इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देती, लेकिन ये सब करना ना आपके बस की बात है ही नहीं। और देखा जाए तो सही भी है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, एक सड़क छाप लड़की और एक सड़क से उठाया हुआ बेटा, परफेक्ट मैच। और हंसने लगती है। नीतू रुबीना को अपनी तरफ घूमकर एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है ये है परफेक्ट तमाचा तुम्हारे लिए रुबीना, आइंदा अगर मेरे पुत्र के लिए कुछ भी उल्टी सीधी बकवास की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो सिर्फ गाल लाल किया है, अगली बार ना ये तुम्हारी बत्ती सी निकाल कर हाथ में रख दूंगी। और गुस्से में वहां से चली जाती है। रुबीना बोलती है इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगी, अगर आपको मैंने इस थप्पड़ की गूंज नहीं सुनाई ना तो मेरा नाम भी रुबीना नहीं। आज जिस सड़क छाप विक्रांत के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा है ना, आप अपने उसी सड़क छाप बेटे विक्रांत के लिए मेरे पैरों पर गिड़गिड़ा कर भिख मांगोगे। इधर मन्नत और विक्रांत इंक्वायरी रूम में आ जाते हैं और ऐश्वर्या छुप जाती। फिर वहां पर एक लेडीज आती है और बोलती है एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, मैं आपका केस जानती हूँ। मन्नत बोलती है थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें रिकॉर्ड चेक करने की परमिशन दी। वह बोलती है वैसे हम यह नहीं करते, पर मेरी सेक्रेटरी ने बताया तुम इतनी दूर से आए हो, वह भी अपनी माँ के लिए जिनकी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने परमिशन दे दिया, ऑल द बेस्ट। और वह वहां से चली जाती है। फिर मन्नत वहां बैठती है और चेक करने लगती है और ऐश्वर्या वही छिपकर मन्नत को देखती है। मन्नत थोड़ा नर्वस होती है। विक्रांत बोलता है मिस मन्नत रिलैक्स ओके, मैं हेल्प करूं। फिर मन्नत उठ जाती है और विक्रांत चेक करने लगता है और बोलता है सो यह है तुम्हारी माँ। फिर वह लोग वेट करते हैं फोटो के ओपन होने का। फिर जब फोटो ओपन होता है तो मन्नत देखकर हैरान हो जाती है, मन में बोलती है ये तो सुनीता जी है। और ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मल्लिका सुनीता से वह ड्रेस दिखा रही होती है ऐश्वर्या को, तो ऐश्वर्या सुनीता के उंगली में वह अंगूठी देख लेती है जो श्रुति ने दी थी ऐश्वर्या को। ऐश्वर्या मन में सोचती है ये तो मेरी रिंग है, ये श्रुति दी ने दी थी मुझे। इधर मन्नत फोटो देखकर बहुत ज्यादा हैरान रहती है, बोलती है सुनीता जी। विक्रांत को बोलती है ये तो सुनीता जी है ना, ये तो आपके घर में काम करती है, मैं तो इसे कितनी बार मिला हूँ, तो फिर मुझे कभी मतलब ऐसा लगा क्यों नहीं कि मुझे कभी ऐसा लगा क्यों नहीं कि यह मेरी माँ है। विक्रांत बोलता है मिस मन्नत इट्स ओके, सुनीता जी ही तुम्हारी माँ है।
इधर ऐश्वर्या सुनीता को फोन करके बोलती है, बेशर्म औरत, हम तुम्हें सैलरी देते हैं और तू हमारे ही घर में चोरी करती है। सुनीता बोलती है, नहीं मैंने कोई चोरी नहीं की है। ऐश्वर्या बोलती है, तो मेरी अंगूठी तेरे हाथ में कैसे आ गई? सच सच बताओ, तूने मेरी अलमारी में से चुराई ना? सुनीता बोलती है, नहीं यह अंगूठी तो मुझे साफ सफाई करते टाइम डस्टबिन में मिली थी। मैंने गगन सर को दिखाई भी थी, उन्होंने कहा कि तुम रख लो, इसलिए मैंने वह ले लिया। ऐश्वर्या बोलती है, झूठ बोल रही है तू। चोरी पकड़ी गई तो मेरे पति का नाम लेकर बहाना बना रही है। अभी पुलिस को फोन करती हूँ। 6-5 दिन जेल की हवा खागा ना तो सारा सच बाहर आ जाएगा। सुनीता बोलती है, नहीं प्लीज पुलिस को मत बुलाए। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। ऐश्वर्या बोलती है, ठीक है, खा लेती हूँ तुझ पर तरस, पर तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। सुनीता बोलते हैं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, पर आप प्लीज पुलिस को मत बुलाए। ऐश्वर्या बोलती है, आज से तुम मन्नत खन्ना की माँ हो। अब मैं जैसा जैसा कहूँ तुझे वैसा वैसा करना है। याद रखना, जब तक तेरा मुंह बंद रहेगा तू जेल के बाहर रहेगी। जिस दिन मुंह खुला तू जेल की हवा खाएगी। ऐश्वर्या बोलती है, अपनी माँ को ही ढूंढ रही थी ना तुम मन्नत ल, तेरी इच्छा भी पूरी कर दी मैंने। अब सोनिया खन्ना की तलाश हमेशा हमेशा के लिए खत्म। मुझे सिर्फ अपने चेहरे पर सुनीता का चेहरा लगाना है, और फिर हमेशा हमेशा के लिए सुनीता ही सोनिया खन्ना बन जाएगी। इधर मन्नत कहीं बैठी होती है उदास होकर। विक्रांत मन्नत को चाय देता है और बोलता है, सो गोल्डन टेम्पल और वहाँ की अरदास हवा सब अलग है। सच से डील करना आसान नहीं होता, पर अगर कोई उसका मुकाबला कर सकता है, उसे फेस कर सकता है, वह तुम हो मिस मन्नत। मन्नत बोलती है, सुनीता जी मेरी माँ है। वह इतने सालों से मुंबई में है, वह आपके घर कम कर रही है। मैं इतनी बार उनके सामने आ चुकी हूँ, लेकिन एक बार भी उन्होंने जाना नहीं चाहा कि मैं कैसी हूँ। और माँ, उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। उस दिन आपके घर में डिनर के टाइम माँ ने सुनीता जी को देख लिया होगा, तभी वह अचानक से चली गई और फिर जीत पकड़ कर बैठ गई कि मैं मेजबानी में नौकरी ना करूं। पर क्यों, मैं तो पहले से ही जानती थी ना कि श्रुति माँ मेरी मासी है। मेरी जन्म देने वाली माँ कोई और है। तब वह फोटो चेहरा बदलने क्यों झूठ बोला उन्होंने मुझसे? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। विक्रांत बोलता है, आई अंडरस्टैंड कि इस समय तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर क्या हम इस सिचुएशन को एक अलग नजरिया से देख सकते हैं? I mean, तुम अपनी मॉम से मिल रही हो, अब तुम्हें पता चला है पहली बार कि वह सिर्फ एक सवाल नहीं एक इंसान है जिससे तुम मिल चुकी हो। इसके बारे में तुम्हें सब पता भी है, तो हम खुश हो सकते हैं ना? मन्नत बोलती है, पर माँ ने झूठ क्यों बोला? पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यकीन नहीं हो रहा है कि सुनीता जी मेरी माँ है। विक्रांत बोलता है, पर अब इतना तो क्लियर है कि वह रिकॉर्ड्स झूठ नहीं हो सकते। मन्नत बोलती है, हाँ आप शायद ठीक कह रहे हैं, शायद मैं ज्यादा सोचती हूँ। तुम मत सोचो, जो कुछ भी तुम्हारे मन में सवाल है, जो भी तुम्हें उनसे कहना ना तो तुम उनके सामने जाकर कहना, बाबा जी सब ठीक कर देंगे। मन्नत मन में सोचती है, बाबा जी ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ मिस्टर सलूजा सर के घर में ही काम कर रही है। क्या ये सब एक इत्तेफाक है या किसी की चाल है? तो अब क्या मन्नत सच का पता लग पाएगी, या इसी सच के साथ वह रह जाएगी कि सुनीता जी ही मन्नत की माँ है? क्या ऐश्वर्या अपने चाल में कामयाब हो जाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए जरूरत है आपका हमारे साथ जुड़े रहने की। आगे के गाने बताएंगे अगले एपिसोड में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।